दोस्तों, अगर आप भारत देश की राजधानी दिल्ली में जाएंगे तो आपको एक बेहद आलीशान एवं ऐतिहासिक किला देखने को मिलेगा जो कि तुगलकाबाद किला के नाम से जाना जाता है। 14वीं सदी में तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली तीसरी सभ्यता के संस्थापक थे, उनके द्वारा सन 1320 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इस किले को तुगलक वंश के शान शौकत की तरह जाना जाता है, मगर दोस्तों इस किले के साथ जुड़ी हुई कुछ दूसरी बातें भी हैं जो आपको किसी दूसरे किले के साथ नज़र नहीं आएंगी। मिसाल के तौर पर इस किले को बनाने वाला जो हुक्मरान था वो इस किले के बनने के ठीक बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया था। उसके जाते ही यह किला कुछ ऐसा वीरान हुआ कि कभी आबाद नहीं हो सका। इस वीडियो में देखेंगे हम तुगलकाबाद फोर्ट को और जानेंगे इसके इतिहास को, और यह भी जानेंगे कि यहाँ कैसे आया जा सकता है, क्या टिकट प्राइस है और हर वो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको यहाँ आने से पहले जाननी चाहिए। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो तुगलकाबाद आप अपनी कन्वेंस से भी आ सकते हैं और मेट्रो से भी आ सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो तुगलकाबाद का अपना एक मेट्रो स्टेशन है, और अगर आप प्रहलादपुर से ग्रामीण सेवा लेते हैं तो वो 20 रुपये सवारी से आपको तुगलकाबाद फोर्ट पे पहुंचा देगी। तो ई रिक्शा से मैं यहाँ आया हूँ तुगलकाबाद फोर्ट पे। कैश पेमेंट पे जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ है, और अगर आप ये QR कोड से स्कैन करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ लगेंगे। फॉरनर्स के लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये 300 रुपीज़ का प्राइस है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। आज फॉर ए चेंज वर्ल्ड हेरिटेज डे है तो मेरी एंट्री फ्री हो गई है। अब अंदर चलते हैं। ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे बाइक और कार की पार्किंग है। ये पार्किंग स्पेस है, और ये सामने है तुगलकाबाद फोर्ट। सो ई रिक्शा ने मुझसे लिए थे 80 रुपीज़। अगर आप तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन से देखें तो यहाँ का डिस्टेंस है 5.5 किलोमीटर्स, तो उस हिसाब से प्राइस ठीक है। सो एंट्री पे ही ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस फोर्ट के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये फोर्ट बनाया गया था, जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे। चलिए अंदर चलते हैं तुगलकाबाद फोर्ट देखने के लिए, क्योंकि अब हम दिल्ली में हैं और ये तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो सबसे पहली डायनेस्टी दिल्ली के अंदर थी वो थी ममलूक डायनेस्टी। ममलूक मीन्स स्लेव। ममलूक एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है ओन्ड। तो ये मोहम्मद गोरी, जो कि गोरी डायनेस्टी के किंग थे, उनके यहाँ पे जो स्लेव थे उनको कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का फोर्ट बनवाया था। उनके बारे में मैं आपको अपनी कुतुब मीनार वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उनके जमाई थे इल्तुतमिश, और उनकी बेटी थी रजिया सुल्ताना, जिन्होंने दिल्ली की जो पहली फ़ीमेल रूलर थी। तो रजिया सुल्ताना के बाद जो डायनेस्टी थी वो थोड़ी सी हल्की पड़ गई। तो उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी, जिनके बारे में आप जानते ही हैं। जलालुद्दीन खिलजी इनके पहले फाउंडर थे, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुन ही रखा होगा। जो पद्मावत मूवी थी उसके अंदर उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उसके बाद आई थी तुगलक डायनेस्टी, जो कि गियासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे। आज हम आए हुए हैं तुगलकाबाद फोर्ट देखने के लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं। इस किले को बनाने का सबसे बड़ा कारण था मंगोलों की इन्वेजन। अपनी प्रजा को मंगोलों के खतरे से बचाने के लिए इस किले का निर्माण सन 1321 में गियाजी मलिक, जो कि राजा बनने के बाद गियासुद्दीन तुगलक के नाम से जाने गए, ने शुरू कराया। मगर ऐसा क्या हुआ कि यह किला अपने पूरे उरूज पे पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो गया। इस किले को आप सनराइज से सनसेट तक देख सकते हैं। इस किले का टोटल सर्किट है 6.4 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक ने इस फोर्ट की नींव रखी थी, और वो एक अच्छे किंग नहीं माने जाते थे। उनके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद लास्ट में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। इनके बाद आई सैयद डायनेस्टी, जिनके फाउंडर थे खिज्र खान, और लास्ट थे अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। उसके बाद आई यहाँ पे लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के अंदर, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। बहलोल लोधी उनके फाउंडर थे, और इब्राहिम लोधी जो लास्ट किंग थे लोधी डायनेस्टी के, जिन्होंने फॉट किया बाबर के साथ
बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई में, और उसके बाद मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हो गई। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा रोल था। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये फ़ोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। तो आज हम देख रहे हैं तुगलकाबाद फ़ोर्ट। चलिए मैं आपको इस फ़ोर्ट को अंदर से दिखाता हूँ। ये फ़ोर्ट आप देख रहे हैं तुगलकाबाद फ़ोर्ट, जो कि 2.4 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। यहाँ पे अभी भी 13 दरवाजे मौजूद हैं। हालांकि जब इनिशियली यहाँ पे 52 गेट्स रहे थे। आप देख पा रहे हैं इस टाइम मैं बिल्कुल इसके टॉप पे हूँ। ये तुगलकाबाद फ़ोर्ट। निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि एक सूफ़ी सेंट थे, जिनकी दरगाह भी दिल्ली में निज़ामुद्दीन में है, उनका आपने नाम ज़रूर सुना होगा। और गियासुद्दीन तुगलक के साथ उनका क्या रिलेशन था, आइए मैं उस इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर करता हूँ। और ये जो रूइंस हुए हैं उसकी क्या कहानी है, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि एक फ़ेमस सूफ़ी सेंट हैं, वो गियासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। जब वक्त के साथ निज़ामुद्दीन औलिया की पहुंच लोगों तक पहुंची और लोगों को पता चला एक सूफ़ी सेंट हमारे आसपास हैं, तो लोगों का काफ़ी जद्दोजहद निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ आने को हुआ। हज़ारों लोग डेली बेसिस पे निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए आया करते थे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उनकी सेवा के लिए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक बावली बनाने का रिक्वेस्ट करी। बावली बनाने के लिए उनको लेबर की ज़रूरत थी, और वो लेबर जो कि इस टाइम ये जो आप फ़ोर्ट देख रहे हैं ये बनाने के अंदर मशगूल थी। सो पीर निज़ामुद्दीन औलिया के एक सेवक ने एक रास्ता निकाला। जो लेबर दिन में यहाँ पे काम किया करती थी, वो रात को आके निज़ामुद्दीन औलिया की जो बावली है उसको बनाने के अंदर हेल्प किया करती थी। तो नेक्स्ट डे जब वो थक जाया करते थे, तो गियासुद्दीन तुगलक के जो सैनिक थे उन्होंने पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चला कि रात के टाइम पे ये निज़ामुद्दीन औलिया की जो बावली है उसका काम किया करते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक ने एक फरमान जारी कर दिया कि जो तेल आप रात को अपनी मशाले जलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो तेल अब आपको नहीं मिलेगा। मीन्स हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के काम को रुकवा दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को ये चीज़ काफ़ी नागवार गुजरी। उन्होंने ये श्राप दिया कि ये जो फ़ोर्ट है वो कभी भी बसेगा नहीं। एक कहावत बहुत मशहूर है यहाँ पे, या रहे गूजड़ या रहे ऊजड़। तो ये आप सामने देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। अब मैं चल रहा हूँ, ये सामने हमारे सबसे ऊंचा टॉलेस्ट पॉइंट है तुगलकाबाद फ़ोर्ट का, वहाँ चलता हूँ। यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स दी हुई हैं। तो गाइस फ़ोर्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट के ऊपर मैं हूँ इस टाइम। आप देख सकते हैं पैनोरामिक व्यू तुगलकाबाद फ़ोर्ट का, और देख सकते हैं यहाँ पे कितने कम लोग मौजूद हैं। आज कोइंसिडेंटली वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो इस वजह से एंट्री फ्री है, अदरवाइज़ 20 रुपये की टिकट लगती है। और यहाँ मैंने कई वीडियोस में देखा था कि मॉन्कीज़ का ख़तरा बताया गया था, हालांकि मुझे एक भी मंदिर अभी तक यहाँ नज़र नहीं आया। ये जो सामने आप पैलेस देख रहे हैं, ये है रॉयल पैलेस तुगलकाबाद फ़ोर्ट का। और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, ये जो एरियाज़ हैं ये सारे जो तुगलकाबाद ही कहलाता है, तुगलकाबाद विलेज कहलाता है। इसका नाम ये तुगलकाबाद फ़ोर्ट के वजह से ही पड़ा है। ये सामने आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, जो दीवारें बनी हुई हैं, ये किसी टाइम के अंदर यहाँ पे राजा महाराजा, उनकी रानियाँ, उनके सेवक वगैरह रहा करते थे। क्योंकि एक टाइम पे प्रथा थी कि महल के अंदर जो फ़ोर्ट है वो उसके अंदर ही सारे लोग रहा करते थे। तो ये आप बाउंड्री वॉल्स देख पा रहे हैं इस टाइम चारों तरफ। तो मैं इस टाइम 2 मकानों के अंदर से जा रहा हूँ। ये किसी टाइम में किसी का मकान रहा होगा, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे दिया वगैरह जलाया जाता होगा। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे मकान हैं 10 बाय 10 के, जिसमें लोग रहा करते होंगे। आप सोच के देखिए 10 बाय 10 के कमरे के अंदर एक दिए की रोशनी के अंदर लोग रहा करते थे किसी टाइम में। आप ये देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे शायद उस टाइम में दिया रखा गया होगा, या फिर कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें रखी गई होंगी। ये गेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और उसके बाद ये दूसरा कमरा शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे बसा नहीं है, ज़्यादा टाइम लोग रहे नहीं हैं। जो तुगलक डायनेस्टी है उसकी लेगेसी आप जानते ही हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से और बदनाम हो गई थी।
तुगलकी फरमान आपने सुने होंगे, जो कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को लेकर चले गए थे और उसके बाद वापस लेके आ गए थे। उन्होंने सोने के सिक्के की वैल्यू घटा दी थी और तांबे की और कॉपर की जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू बढ़ा दी थी। उसकी वजह से काफ़ी काउंटरफीट हो रहे थे, लोग नकली सिक्के निकाल रहे थे और उससे शाही खजाने को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस तरीके से ये जो डायनेस्टी है वो आगे नहीं फैल पाई, उसकी लेगेसी ज़्यादा नहीं फैल पाई आगे। तो ये आपके सामने ही है, ये तुगलकाबाद फोर्ट, उसकी निशानी। एक इन्फॉर्मेशन दे दूं और आपको इस फोर्ट के बारे में कि यहाँ पे आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन सरकारी मिलेगी नहीं, ASI की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको अपने अंदाजे से ये देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, ये सामने ये एक स्ट्रक्चर है जिसको कि आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये राजा का कौन सा कमरा था या कमरा था भी या किस चीज़ के लिए ये बनाया गया था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। और यही इस तरीके से ही इन्फॉर्मेशन आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल नहीं रही है। तो मैं अपनी नॉलेज से ही आप लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन बता पा रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर के साथ ही मेरे को मिला है ये डस्टबिन, जो कि अच्छा काम किया है ASI ने एक, लेकिन आप देख सकते हैं लोग फिर भी नहीं सुधरेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और इन्फॉर्मेशन इस फोर्ट के बारे में आपको देता हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक सेकंड के लिए रुका हूँ। ये ब्रिज आपको दिखा रहा हूँ, मुझे याद दिला रहा है 9 आर्क ब्रिज श्रीलंका की। दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए मैंने ये फोर्ट सुबह सुबह देखने का फ़ैसला लिया था और यह फ़ैसला ठीक भी साबित हुआ, क्योंकि दिल्ली की गर्मी पूरे भारत में मशहूर है और सुबह सुबह आने की वजह से मुझे बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिली। वैसे तो तुगलकाबाद फोर्ट में एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप वेल्स या बावली का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मगर कुछ दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ पहले 7 बावली हुआ करती थी, लेकिन अब केवल एक ही बावली मौजूद है। तो चलिए इस किले के अगले भाग को चलकर देखते हैं। यहाँ फोर्ट से एंटर करके मैं राइट हैंड साइड में गया था। अब आप देख पा रहे हैं मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में भी तुगलकाबाद फोर्ट है। तो आइए मैं आपको पूरा तुगलकाबाद फोर्ट दिखाता हूँ। इस टाइम सुबह के 9 बजे हुए हैं और टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। और आप देख पा रहे हैं कि मैं दूसरी साइड में आ चुका हूँ तुगलकाबाद फोर्ट के। तो गाइस वहाँ से चलता हुआ मैं आया हूँ यहाँ पे बावली पे, यहाँ पे लगी हुई कुंडी। तो आइए कुंडी खोलते हैं और अंदर चलते हैं बावली के। स्वागत है आपका बावली में, जो कि इस टाइम सूखी हुई है, लेकिन मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखा देता हूँ बावली का। काफ़ी गहरी है, आप देख पा रहे हैं काफ़ी गहरी है। और मैं चलता हूँ बिल्कुल किनारे के ऊपर। ये आप देखिए बावली को, वहाँ स्टेयर्स देखिए। तो मैं बावली के नीचे जा रहा हूँ। अभी इस टाइम आप देख ही पा रहे हैं कोई भी नहीं है। इनफैक्ट तुगलकाबाद फोर्ट में मुझे केवल एक फैमिली मिली है। ये है कि सुबह का टाइम है, इस वजह से ज़्यादा लोग आए नहीं हैं यहाँ पे। बाकी दिन में लोग आते रहते होंगे। और अगर आप देखें सर्दियों में तो ये काफ़ी चहल पहल रहती ही है यहाँ पे। तो मैं अब इस टाइम नीचे की तरफ जा रहा हूँ, कुछ कदम ही दूर रह गया हूँ बावली के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पहुँचने से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है बावली का। मैं इस टाइम नीचे आ चुका हूँ बावली के। पानी तो नहीं है यहाँ पे। अब कुछ देर पहले मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, कुछ देर पहले मैं। उल्लू देख सकते हैं आप फॉर ए चेंज। उल्लू भी अमेज़ हो रहा है कि ये कौन आ गया है यहाँ पे। ये जो घरौंदे से बना रखे हैं ये इस उल्लू के घर हैं। शौक हो गया मुझे देख के। बिल्कुल दीवार के साथ कैमोफ्लाज हुआ है। अगर ये हिले ना तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पे एक उल्लू बैठा हुआ है। अब इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए चलते हैं ऊपर, वहाँ ऊपर। तो बावली की साइड से चलता चलता मैं यहाँ आ चुका हूँ 9 आर्क ब्रिज की तरफ, जो मैंने आपको दिखाया था। गाइस आप लोगों को एक शाकाहारी कुत्ता दिखाता हूँ जो कि घास खा रहा है। तो चलता चलाता गाइस मैं आ चुका हूँ एक ख़तरनाक से पॉइंट पे। ये आप देख सकते हैं कितनी स्टीप ढलान है और नीचे कुछ भी नहीं है। नीचे खाई है और ये कुछ पेड़ पौधे हैं। तो ASI को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूर चाहिए इन पॉइंट्स के बारे में, ताकि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में लोग जान सकें। सो ये तुगलकाबाद फोर्ट के जस्ट सामने ही है तुगलकाबाद टॉम।
चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस मुझे बंदर देखने को मिल रहे हैं। तो वाइल्ड एनिमल से बचने का आपको एक तरीका बताता हूँ, चाहे वो बंदर हों या डॉग्स हों। बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उनसे आंखें मत मिलाइए, अपनी आंखें साइड कर लीजिए। इससे उनको लगेगा कि ये इससे हमको थ्रेट नहीं है, तो आपका काम बन जाएगा। चलिए अब हम फोर्ट की तरफ आ चुके हैं, ये सामने फोर्ट है, अब अंदर चलते हैं। तो गाइस अब मैं आया हूँ गयासुद्दीन तुगलक टॉम के अंदर। चलिए अंदर चलते हैं उनकी टॉम की तरफ। तो गाइस ये 1, 2 और 3, ये 3 टॉम मुझे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से गयासुद्दीन तुगलक का कौन सा टॉम है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर आप पैसे बचा के आना चाहते हैं तो ये ग्रामीण सेवा चलती है प्रहलादपुर से ये तुगलकाबाद फोर्ट के लिए। ये आपको 20 रुपये सवारी के अंदर ले आएगी। इसका ड्रॉबैक बस ये रहेगा, जब ये भरेगी तभी चल पाएगी। सो तुगलकाबाद की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।